नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे ड्यू टू सम रीज़न, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, तो इसीलिए जो है हम क्वेश्चंस को बस 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा एचपी जीके का। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन जो था वो सही हुए थे। यहाँ से आगे बोलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेज इज ऑन द सवां रिवर। तो बोलते हैं कि सवां स्ट्रीम के सवां जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, बोलते हैं इसके ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो झलेरा ब्रिज जो है, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। झलेरा ब्रिज जो है वो सवां रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। सवां रिवर जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, इसको ऊना में सोक की दरिया, रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। और सवां वैली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो भी जो है वो ऊना में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हुरंग नारायण टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं कि हुरंग नारायण मंदिर जो है वो कौन सी वैली में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट मंदिरों की, देखो हुरंग नारायण मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, और ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो चुहार वैली में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये चुहार वैली में स्थित है, ये चुहार घाटी चुहार वैली जो है वो है कहाँ पर स्थित, ये भी तो पता होना चाहिए। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। मंडी की जो है ये इंपॉर्टेंट वैली है। मंडी की हम इससे पहले भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। कौन कौन से मंदिर मंडी के आपको इंपॉर्टेंट याद हैं? तो मंडी के आपको इंपॉर्टेंट मंदिरों में भूतनाथ मंदिर जो कि राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था वो एक याद होगा। मंडी का आपको जो है प्राशर टेम्पल याद होगा। मंडी का आपको माधोराय टेम्पल जो है वो याद होगा। मंडी का आपको पंचवक्रता मंदिर जो है वो ध्यान होगा। पंचवक्रता मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है, यह ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, मंडी में ये स्थित है। और एक है मागरू महादेव मंदिर जो कि पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है और मंडी में जो है ये स्थित है। तो इन टेम्पल्स को जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर वही लिखा गया है कि मंडी में जो हुरंग नारायण का मंदिर है ना, ये चुहार वैली मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। टेम्पल जो है वो करसोग टाउन के समीप जो है वो स्थित है। ओल्डेस्ट टेम्पल है यहाँ पर जो जिसका एक इंटरेस्टिंग आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो बताया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं टू विच विलेज ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट डिड जमादार लाला हु वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 बिलोंग। तो बोलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो 1914 जो 14 से 18 के बीच में जो हुआ था, तो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे एक जमादार लाला। ये हमीरपुर जिले के किस गांव से जो है वो संबंध रखते हैं? तो आपने ध्यान रखना है पहले तो डिस्ट्रिक्ट इनका, कि जमादार लाला जिनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो दिया गया था, वो जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। अब हमीरपुर का कौन सा वो गाँव है जहाँ से वो संबंध रखते थे? तो हमीरपुर के परोल गाँव से जो था वो संबंध रखते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर के परोल गाँव से संबंध रखते थे। ये जो लाला थे इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो अलग अलग वॉर्स में जो था वो पार्टिसिपेट किया था या फिर भाग दिया था। तो इसलिए इनको जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है 14 से 18 के बीच में, तो इनके साहस को देखते हुए इन्हें ये विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये एक हाईएस्ट प्रेस्टिजियस गैलेंट्री अवार्ड जो था वो उस टाइम माना जाता था, जो कि दिया जाता था साहसिक कार्यों के लिए। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। इनका देहांत कब हुआ था? तो 1927 में इनका देहांत हो गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है कि ये परोल विलेज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर जो कि उस टाइम कांगड़ा में पड़ता था, क्योंकि कांगड़ा जो था पंजाब प्रोविंस में जो था वो आता था। 1876 में उनका जन्म जो था वो हुआ था। और कहीं पर 1882 भी जो है वो लिखा गया है, परंतु 1876 को ही करेक्ट मानेंगे। और नियरली 40 ईयर्स के तब ये थे जब इनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड 1916 के आसपास जो था वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन 2014 जनवरी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2014 के अनुसार आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों का सही संख्या जो था वो क्या थी। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, 2014 का पूछ लिया, हम लोग करंट पढ़ के चले हैं। नहीं, 2014 का इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये पहले किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम बहुत पुराना नहीं हुआ था। लास्ट ईयर ही ये एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर नवंबर के महीने में ही। उसी टाइम हमने मिशन एलाइड में पढ़ा था ये क्वेश्चन। 3243 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। 3243 ये जनवरी 2014 में जो था वो पंचायतों की संख्या थी हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर ऑफ पंचायत जो है वो कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि इस टाइम हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें, तो 3615 ये ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में थे। 3615 ये ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में आती हैं।
तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कितनी ग्राम पंचायतें जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस बाबा भड़वाक सिंह फेयर इज हेल्ड इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना में ये बाबा भड़वाक जी का मेला लगता है। कोई एग्जामिनर को आसान सा क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लेता है कि बाबा भड़वाक सिंह का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो ऊना जिले में लगता है। परंतु उसको टफ पूछना है तो वो पूछ लेगा कि ऊना में ये मेला जो है वो कहाँ पर जो है वो लगता है। तो इनमें से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है इनमें से, क्योंकि ये मेला जो है वो ऊना जिले के मैडी में जो है वो लगता है। ये आपने ध्यान रखना है, ऊना के मैडी में जो है ये मेला लगता है। और ऊना की बात करें तो यहाँ पर माता चिंतपूर्णी का मंदिर है, माता चिंतपूर्णी का मेला भी यहाँ पर लगता है। ऊना में पीर निगाह का मेला भी जो है वो लगता है। अगर हम ऊना की ही बात करते हैं तो ऊना की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। तो ऊना की स्थापना के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, किसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना बाबा कलाधारी जी के द्वारा जो था वो की गई थी। और वर्तमान टाइम में जो ऊना है हमें देखने को मिलता है कि 1966 से पहले ये पंजाब के होशियारपुर ज़िले की तहसील होती थी। 1966 से लेकर 72 तक जो था वो ऊना कांगड़ा ज़िले का ही एक भाग बनकर जो था वो रहा था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति और वेराइटीज़। और तो ये कुफरी की जितनी भी वेराइटीज़ हैं ये पोटैटो यानी कि आलू की जो है वो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में हिमाचल के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर CPRI के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे तो हम किताबों में क्या पढ़ते हैं कि कुफरी में स्थित है, परंतु एक एग्जाम अभी हुआ भी था, शायद टेट का एग्जाम था, तो उसमें क्या पूछा गया था कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर था। कुफरी तो ऑप्शन में था ही नहीं, ना ही नन ऑफ दीज ऑप्शन में था। ऑप्शन में बेमलोई था, तो बेमलोई भी शिमला में पड़ता है, वहाँ पर भी इनका जो है वो ऑफिस स्थित है। तो CPRI का आपने ध्यान रखना है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जाए आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। पोटैटो की वेराइटीज तो आपने जान ही ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं, मैरिज के कुछ जो है वो ट्राइब्स दी गई हैं। स्वांगलास के बीच में क्या कुआ ब्याह होता है, दूसरा है गद्दीस के बीच में क्या दान पुन होता है, किन्नौरास के बीच में क्या झंझाड़ा होता है, पंगवाल्स के बीच में क्या डोगरी होता है। तो इनमें से ये किन्नौरास के साथ झंझारा जो है वो नहीं मैच करता है सही तरीके से। अब ये है क्या और कहाँ पर जो है वो सही मैच ये करेगा। देखो झंझारा जो है ये जो है एक मैरिज का टाइप है। झंझारा मैरिज का टाइप ये अलॉपमेंट है, अलॉपमेंट कंसेंट होती है ये एक, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी एक मानी जाती है, एग्रीमेंट होता है प्रॉपरली। तो ये जो है वो गद्दीस के बीच में जो है वो मैरिज का टाइप प्रचलित है, ना कि ये किन्नौरास के बीच में प्रचलित है। तो गद्दीस के बीच में और मैरिज के टाइप हमने एक तो दानपुन यहाँ पर पढ़ लिया, बट्टा सट्टा इनके बीच में होता है, झिंड फूक इनके बीच में होता है, बराड़ फूक इनके बीच में होता है। तो ये अलग अलग मैरिज के टाइप इनके बीच में जो है वो प्रचलित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वाइसरेगल लॉज वॉज डिजाइंड बाय विच ब्रिटिश आर्किटेक्ट। तो बोलते हैं कि वाइसरेगल लॉज, जिसको प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी आप कहते हैं, इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। तो इसको डिज़ाइन करने वाले थे हेनरी इरविन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हेनरी इरविन ने इसको डिज़ाइन किया था और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ये बनाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग 1888 में जो था वो कंप्लीट हो गई थी। 1888 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो कंप्लीट हो गई थी। और लॉर्ड डफरिन ही फर्स्ट जो था वो वाइसराय बने थे जो यहाँ पर जिन्होंने रहना स्टार्ट किया था वाइसरेगल लॉज में। और इसको जो है वो राष्ट्रपति निवास के रूप में भी जो है वो इस्तेमाल किया गया 1960 तक। उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। और प्रेजेंट टाइम में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के पास ही है, या फिर आप कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यहाँ पर स्थित है। आगे बोलते हैं डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन। तो बोलते हैं डोलांजी बॉन मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये सोलन में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है बिल्कुल, कि सोलन में जो है ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कुठार प्रिंसली स्टेट बिफोर 15 अप्रैल 1948। तो बोलते हैं कि 15 अप्रैल 1948 से पहले ये जो कुठार रियासत थी इसका भूगोलिक क्षेत्रफल क्या था। अगर हम बात करते हैं कि ये जो कुठार रियासत थी ना, इसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर था, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर किलोमीटर भी हो सकता है शायद से, परंतु जो किताबों में दिया गया है ना हम उस हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आपत्ति आपको हो सकती है कि बहुत कम क्षेत्र है ये, किस तरह से क्या क्या नहीं, परंतु यहाँ पर जो दिया गया था किताबों में हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। किलोमीटर था, मीटर था, वो तो आप देख ले लें, परंतु इस हिसाब से दिया गया था। हाँ, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट में इसको, ताकि और भी रियासतों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो सकें। फिर अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर
पाचा एंड कुल्टी ग्लेशियर। तो बोलते हैं ये पाचा और कुल्टी ग्लेशियर जो है किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पाचा और कुल्टी है क्या। तो पाचा और कुल्टी जो है वो ग्लेशियर्स हैं और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के जो है ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। वहाँ से जो है वो आप टेस्ट सीरीज को जो है वो अवेल कर सकते हैं। और देखो सफिशिएंट टाइम है अभी आपके पास टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का और जो कमियां आप में हैं उन कमियों को दूर करने का। तो इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली हाथ से जाने ना दें। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिए गए हैं और कुछ उनके ईयर दिए गए हैं। सुकेत मूवमेंट है, सिरमौर लैंड मूवमेंट है, क्यूंथल मूवमेंट है और चंबा फार्मर मूवमेंट है। हम डायरेक्टली बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, और अगर आपको मैच करने हैं तो आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं। लिस्ट 1 ये है हमारे पास और लिस्ट 2 ये दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपके पास सुकेत मूवमेंट सबसे पहले पे। तो सुकेत मूवमेंट 1862 में जो था वो हुई थी, तो इसका 4th सही आंसर हो जाएगा 1862। और दूसरे में अगर हम बात करें सिरमौर लैंड मूवमेंट जो है वो दी गई है। तो सिरमौर लैंड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो था वो कब हुई थी, 1878 में हुई थी। सबसे पहला इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं क्योंथल मूवमेंट की, तो क्योंथल मूवमेंट जो था वो कब हुई थी, अगर हम क्योंथल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये हुई थी 1897 में। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा 1897। और अगर हम बात करते हैं चंबा फार्मर मूवमेंट की, तो चंबा फार्मर मूवमेंट कब हुई थी, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है दूसरा 1895। तो इस तरह से ये सही आंसर हो जाएगा। चौथा पहला तीसरा दूसरा, इसका यही है। चौथा पहला तीसरा दूसरा जो है यही सही आंसर है इसका। और तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं महावीर चक्र जब आपसे पूछा गया है, परमवीर चक्र होता है परंतु यहाँ पर महावीर चक्र पूछा गया। तो ब्रिगेडियर शेरजंग थापा को जो था वो सबसे पहला महावीर चक्र जो था वो दिया गया था। अच्छा, जो हिमाचल का सबसे पहला या इंडिया का सबसे पहला परमवीर चक्र था वो किसको दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। परमवीर चक्र किसको दिया गया था ये आप कमेंट करके जो है जल्दी से अभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, इनमें से ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी नहीं मनाया जाता। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कुल्लू के निरमंड में जो है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है, कुल्लू के निरमंड में, ये आप नोट करें यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 स्टेटमेंट्स आपके पास तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट वन बतानी है। पहले में बोलते हैं द नेम कुनिंदाज एंड कुलिंदाज आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर कालिंदी और यमुना। ये नाम जो है वो एक नदी से डिराइव किया गया है जो कि कालिंदी और यमुना कहलाती है। आगे बोलते हैं कोल्स आल्सो नोन एज मुंडाज वर द अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट्स टू द हिमाचल हिल्स। तो बोलते हैं कि कोल जिन्हें मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, ये हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे पहले और मूल प्राचीन निवासी थे। आगे बोलते हैं हेंद सांग ने एक भिक्षु पद्म संभव के साथ जो था वो सुरघना का दौरा जो था वो किया था, कि इसने सुरघना के साथ हेंद सांग ने जब दौरा किया था तो वो पद्म संभवा के साथ जो था वो सिरमौर गया था। पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, हेंद सांग गया था, परंतु यहाँ पर देखें हेंद सांग विजिटेड जलंधरा यानी कि कांगड़ा विजिट उसने किया था, और उतिताज उस टाइम राजा हुआ करता था, उनके पास वो गेस्ट के रूप में आकर रुका था। कुल्लू लाहौल और सुरघना जो कि सिरमौर है वहाँ पर वो गया था, जया गुप्तम के साथ वो गया था, ये आप ध्यान रखें। ये एलाइड की टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एलाइड की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और पीजीटी की अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास नहीं है तो एलाइड जैसा मौका नहीं मिलेगा, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहा क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 से आप ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।